26 राफेल एम को एक्वायर करने की जो प्रक्रिया है वो पहले से ही चल रही थी और इस संदर्भ में जो नेगोशिएशंस थे वो लगातार चल रहे थे। लेकिन अभी जो एक ऐसे समय में कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद काफी तनाव की स्थिति व्याप्त है, ऐसे में जो राफेल एम की जो डील पर हस्ताक्षर किया जाना जाहिर है कि ये भारत के जो एडवर्सरी पाकिस्तान को भारी दबाव में रखेगा। भारत पहले से ही अपने वायुसेना के जखीरे में 36 राफेल फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा है और आने वाले समय में पाकिस्तान के विरुद्ध जो भी भारत की मिलिट्री कार्रवाइयां की जाएंगी उसमें राफेल की भी अहम भूमिका होगी। और ऐसे में ये डेवलपमेंट होना कि अब भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी राफेल एम जैसे विमान अब भारत एक्वायर करेगा, तो ये निसंदेह पाकिस्तान को भारी दबाव में रखेगा और ये भारत की जो ओवरऑल जो डिफेंस पॉस्चर है, जो भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के विरुद्ध, और अधिक इसे सशक्त और मजबूत बनाएगा। ये हमारी सेनाओं के जो आत्मविश्वास को भी और अधिक मजबूती प्रदान करेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राफेल एम एक बेहद सशक्त विमान है और मैरीन वर्जन का भी जो राफेल विमान है वो विश्व में अपनी महारत हासिल रखता है। और भारत के पास वर्तमान समय में जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, उस पर ये ऑपरेट करेंगे और 2028 से 2030 तक इसकी डिलीवरी भी होगी। लेकिन ये जो करार हुआ है जाहिर है कि एक तनाव की क्षण में हुआ है और ऐसे में निसंदेह ये एडवर्सरीज को, जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान को दबाव में रखेगा और भारत की जो सेनाओं के मनोबल को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भारत का जो ओवरऑल जो डिफेंस पॉस्चर है उसको और अधिक रोबस्ट बनाएगा। ये राफेल एम कब तक शामिल हो जाएगा अपने सबमरीन में? देखिए, इसके सबमरीन हमारी भारतीय नौसेना में इसके एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो 2028 से 2030 तक कंप्लीट किया जाना है और इसमें 26 राफेल एम मरीन वर्जन के जो फाइटर जेट्स हैं उसको भारत की नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारत की वायुसेना में पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहे हैं और उनको यथोचित जगहों पर तैनाती भी दे दी गई है और जाहिर है कि नौसेना भी इस तरीके की लगातार अपनी रिक्वायरमेंट्स को भारत की सरकार को बता रही थी कि उसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए अत्याधुनिक विमानों की आवश्यकता है और आप जानते हैं कि राफेल जो फाइटर जेट्स हैं ये 4.5 जनरेशन के विमान हैं और इन राफेल विमानों ने युद्ध के क्षेत्रों में बड़ी महारत हासिल कर रखी है। फ्रांस ने अफ्रीका में जो भी बड़े काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए उसमें राफेल विमानों का काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। मिडिल ईस्ट रीजन में भी राफेल विमान लगातार फ्रांस की सेनाओं के द्वारा ऑपरेट किए जाते रहे हैं और नेटो भी इसका इस्तेमाल करता रहा है। तो ऐसे में राफेल विमानों की जो एक महारत है वो पहले से ही सिद्ध है और अब ये जो राफेल विमान है जब भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ऑपरेट करना शुरू कर देंगे 2028 से 30 के दरमियान, तो इससे जो भारत की जो मैरीटाइम डोमेन की जो पावर प्रोजेक्शन है वो और अधिक रोबस्ट बनेगी। और आप जानते हैं कि आज भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी जाना जाता है और भारत इंडो पैसिफिक रीजन में जो चैलेंजेस हैं, चाइना की जो एक विस्तारवादी सोच है, चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करने की मंशा रखता है और अनेक तरीके की साजिशें रचता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत के लिए आवश्यक था कि भारत अपने मैरीटाइम डोमेन का जो पॉस्चर है उसको और अधिक सशक्त और मजबूत बनाए और इस प्रक्रिया में राफेल के आ जाने से हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पावर और बढ़ेगी और भारत का जो पावर प्रोजेक्शन है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में और अधिक सशक्त और मजबूत बनेगा। अच्छा, जब भी तनाव होता है भारत पाकिस्तान में तो पाकिस्तान एटमी ताकत की धमकी देता है। अभी भी बोल रहा है कि मेरे पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है। ये कितना सशक्त है और कितना हम लोग इसका कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे इसका? देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा समय समय पर जो नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल की गीदड़ भपकी दी जाती है वो पाकिस्तान की गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। पाकिस्तान के चाहे वो सेना हो, चाहे वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जो भी इस तरीके के बयान देने वाले जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो लीडर्स हैं, वो सभी इस बात को जानते हैं
कि भारत कन्वेंशनल मिलिट्री माइट के संदर्भ में पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़ी शक्ति रखता है और पाकिस्तान में जो एक गहरी असुरक्षा और गहरा एक भारत के संदर्भ में उनके अंदर जो भय व्याप्त है और उनके आतंकी कृत्यों की वजह से भी उनके अंदर जो एक व्यापक असुरक्षा व्याप्त है, उन्हीं दबावों में आकर के उसी भय से ग्रसित होकर के वो अपने नापाकी अस्त्रों के इस्तेमाल की धमकियां दे डालते हैं। लेकिन इन पाकिस्तान के हुक्मरानों को, इन लीडर्स को जो ऐसी धमकियां देते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी कैपेबिलिटीज के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनको डिलीवर करने की सभी तरीके की क्षमता है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की भी क्षमता है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलेगा। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी शत्रु के द्वारा कोई नापाकी हमला करने का दुस्साहस कर दिया जाता है तो ऐसे में भारत इस पूरे हमले को मैसिव तरीके से रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान के ऐसे लीडर्स को भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही ये बयान देना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान ने किसी भी तरीके का ऐसा दुस्साहस किया, यहां तक कि यदि उसने किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी अगर इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में भारत के विरुद्ध किया, तो भारत का जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा, हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जैसा कि उल्लेखित है, और फिर अगले दिन पाकिस्तान का जो अस्तित्व है आप वर्ल्ड मैप पे नहीं पाएंगे। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ लेनी चाहिए और उसके बाद ही ये बयान देना चाहिए। जहां तक भारत का अपने न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में व्यवहार का प्रश्न है, जो भारत का न्यूक्लियर बिहेवियर है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहा है। भारत का न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में जो रिकॉर्ड है इम्पेकेबल है और भारत के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रसार में कहीं कोई भूमिका निभाई है। जबकि आप पाकिस्तान का न्यूक्लियर बिहेवियर देखें तो वहां पर जो एक कुख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने किस तरीके से पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अनेक रोग नेशंस को ट्रांसफर करने की साजिश रची और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने न्यूक्लियर बिहेवियर को लेकर के, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर को लेकर के पहले से ही कुख्यात है और पाकिस्तान के जो लीडर्स के द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। जाहिर है कि इससे पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि उसके नापाकी व्यवहार के संदर्भ में और अधिक गिरेगी। और लेकिन इतना मैं फिर से रीएम्फसाइज करूंगा कि न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में भारत की यद्यपि कि न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की नीति है, लेकिन भारत किसी भी नापाकी हमले की दिशा में मैसिव रिटेलिएशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार सीसीएस की बैठक चल रही है, बैठक अभी भी जारी है, क्या शो करता है, ये काउंटडाउन शुरू है? देखिए, भारत पहलगाम के आतंकी हमले को बड़ी ही गंभीरता के साथ ले रहा है। इस पूरे आतंकी हमले की साजिश जिस तरीके से रची गई और जैसी उसमें सोच दर्शाई गई, ये इस नए भारत को अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है। इस नए भारत की वैसे भी आतंकवाद के संदर्भ में जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। हम आतंकवाद की घटनाओं को अब बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले कभी एक दौर था कि जब 26/11 की घटना भी हो गई और तत्कालीन सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज की जो सरकार है, आज का ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है, उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई भारत करके दिखाता है। जम्मू एंड कश्मीर में 2017 से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और अनेक आतंकी संगठनों के टॉप सरगनाओं को पहले ही ढेर किया जा चुका है। पाकिस्तान के ऊपर भी हमने 2 स्ट्राइक्स उनकी टेरिटरी में जाकर की, एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक। और अब जब फिर से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है तो आप देख रहे हैं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, चाहे वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो, चाहे वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हो, सभी जो टॉप जो हमारी लीडरशिप है उसकी बैठकें चल रही हैं। और ये इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जो कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, पहलगाम में जो आतंकी हमले की साजिश रची गई है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारत के द्वारा ये जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है कम्प्रहेंसिव होने जा रही है। पहले ही भारत ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक अगले ही दिन की, सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया, वाघा अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया, अन्य डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लिए गए
और एक डिजिटल स्ट्राइक भी भारत ने की। कई प्रोपेगेंडा करने वाले यूट्यूब चैनल्स को जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे उनको बैन भी किया गया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत का जो काउंटर टेररिज्म रिस्पांस है वो कॉम्प्रहेंसिव होगा, व्यापक होगा। और हाँ, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत किस तरीके से इसे रिस्पॉन्ड करेगा। और जाहिर है कि मिलिट्री वाइज भी, मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहा है। और भारत इसकी वर्तमान समय में तैयारियां कर रहा है, बैठकों का दौर जारी है। और इस बात का ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि भारत पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले को करा करके जो एक रेड लाइन क्रॉस की गई है, उसकी कॉस्ट, उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान पर इम्पोज करेगा। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत ने यदि कहा है, यदि भारत इस नीति पे चल रहा है कि हमारी नीति आतंकवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की है, तो हम इस पर एक्ट करके दिखाते हैं। और भारत इस बार भी पिछले 2 स्ट्राइक्स के तरह से ही इस तरीके की कार्रवाई करेगा कि जिससे कि पाकिस्तान को इस बात का गहराई से एहसास हो जाए कि ये नया भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में